हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो सिलेक्शन पोस्ट के जो एसएससी के पेपर थे उस पे थी। उस पे हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, उसमें जैसे आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के अभी एग्जाम चले हुए हैं। ठीक है, और इसके प्री में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन। उसमें 25 आपके मैथ के रहते हैं, 25 किसके आते हैं बच्चों? रीजनिंग के आते हैं, और 25 जीएस के आते हैं, और 25 आपके इंग्लिश के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो मेरे साथ पढ़ते हैं या मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, उनके जो फीडबैक है उसमें वो बता रहे हैं कि जो मैथ का पार्ट आ रहा है वो बच्चों 20 से 22 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। 20 से 22 क्वेश्चन क्या आ रहा है? इजी टू मॉडरेट। 2 से 3 क्वेश्चन का जो लेवल है बच्चों वो क्या है? थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आपने उनसे बचना है। पहले आपने इजी पार्ट सोल्व कर लेना है, और ये 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि थोड़े कैलकुलेटिव हो रहे हैं तो उनको आपने छोड़ देना, बाद में कर लेना। इजी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल जैसे पहले से रहता है एसएससी का, वैसे ही रह रहा है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आ रही है। आपके 22 से 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों के। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं जिसके बाद में करते हैं। इंग्लिश में क्या है कि आपका अगेन इजी आ रही है, जैसे वो कैब रिपीटेड पूछता है एसएससी, उसने वही पैटर्न अभी फॉलो कर रखा है, इजी आ रही है। और अब बात करते हैं हमारी जीएस की। जीएस अगेन जैसी एसएससी लेके आते हैं वैसे ही लेके आ रही है बच्चों। उसमें क्या है कि वो कुछ भी पूछ रही है आपसे। ठीक है, तो उसमें आपने बचना है नेगेटिव मार्किंग से। जिस पे आप श्योर हो 80% या 100%, वही आपने करना है, तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि अगर आप उसमें तुक्का मारोगे तो आपको क्या हो जाएगा? मार्क्स क्या हो जाएंगे? निगेटिव में चल जाएंगे, और आपका टॉप से 1-2 नंबर आ जाएगा तो आपको बड़ा उसमें बैड फील होगा। ठीक है, तो आप उसमें आपका अच्छा करोगे। आपने क्या करना है? सबसे पहले रीजनिंग करनी है, उसके बाद जीएस करनी है, और फिर मैथ करना है, और लास्ट में आपने क्या करनी है? इंग्लिश करनी है बच्चों। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और अब हम हमारा नया सेशन स्टार्ट करते हैं। ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो हमारा क्या है? प्रॉफिट लॉस में है। क्या बोला है? देखो आप पढ़ो, उसमें क्या बोला है कि एक पर्सन है जिसके पास कोई फोन है, कितने का सेल कर रहा है? 15,500 का, और लेके कितने का आया था? 12,000 रुपए का। ठीक है, तो जो चीज हम लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने होगी बच्चों उसमें? 12,000। ठीक है, और सेल कितने का कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ये हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितने वो कितने कर रहे हैं? 15,500। ठीक है, आप एक चीज लेके आए 12,000 की, और आप उसको 15,500 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? ठीक है, आप सस्ती लेके आए, महंगी बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है हमारे पास? 15,500, और सीपी कितना है हमारे पास? 12,000। तो आप इसको सेपरेट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3,500। तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3,500 का। इसको अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो बच्चों आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सीपी पे निकालते हैं। हमारा बेस क्या रहता है? सीपी। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों हमारा? 3,500, और सीपी कितना था हमारा? 12,000। तो डिवाइड किससे कर देंगे भाई? 12,000 से, और इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 12,000 से। तो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो ये, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 175, और ये कितना आएगा? 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 175/6, जो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 2 12, 5 55, और 6 9 29। तो 29 हम चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में हमारे पास? ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? 29.7 है, तो ये कितना आएगा? 29.7%। ठीक है, तो आपने क्या करना? एग्जैक्ट नहीं निकालना। आपने देखा कि 9 आ गया तो आप फटाफट ऑप्शन पे जाओ, और ऑप्शन में देखो कि 9 आ रहा है तो 29 हमारा आंसर हो जाए। तो उसमें क्या है? क्वेश्चन करते करते आपके ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखने आप लोगों को। ठीक है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखते आपने लग जाना है। ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखो, और जैसे आपको ऑप्शन आए तो आपका टाइम सेविंग हो, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा किसका है? एज का क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर एज का क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं कि फ्री के नंबर से आपको, क्योंकि जो एज का नंबर है क्वांट्स में सबसे इजी चैप्टर है, वन ऑफ द इजीस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंसेप्ट बेस है, और वो कंसेप्ट क्या है आपका? डिफरेंस का। किसका है? डिफरेंस का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। उसमें क्या है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 2 फ्रेंड्स हैं, ए और बी, जिसकी एज है 25 और उसकी कितनी है? बी की 20, जो परसेंटेज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 साल है। ठीक है, अगर आप इनके 10 साल बाद देखोगे तो 10 साल बाद ए की एज कितनी होगी? 35, और बी की एज कितनी होगी? 30। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो कि 10 साल बाद मतलब 2033 में बी की जो एज के बीच का डिफरेंस है वो क्या है आपका? 5 है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप 5 साल 10 साल पहले या बिफोर देखो, एज का डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है।
ठीक है, सेम चीज इसमें बोला है कि राखी क्या है 20 ईयर ओल्डर देन हर डॉटर, कि राखी की जो एज है वो क्या है अपनी डॉटर से 20 ईयर ज्यादा है, तो आज ही 20 ईयर ज्यादा होगी और 20 साल बाद भी वो कितनी रहेगी, 20 ही रहेगी। ठीक है, और साथ में क्या बोला है कि 6 साल बाद राखी की एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किससे, उसकी डॉटर से। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, रेशो से कर लेंगे इसको दो। तो अगर अभी प्रेजेंट एज राखी की और डॉटर की हमने आर और डी मान ली, 6 साल बाद क्या बोला है कि राखी की एज क्या हो जाएगी, उसके डॉटर से क्या हो जाएगी, ट्वाइस। तो अगर हम डॉटर की एज 1 ले तो राखी की एज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 ईयर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, 20, और आपकी जो राखी की एज कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 6 साल बाद 40 का हो जाऊंगा तो अभी कितने का हूं, 6 साल माइनस कर देंगे एज में से, तो 6 साल पहले राखी की एज कितनी होगी, 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 34। 34 हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो 34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का। देखो बच्चों, जब भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो आपके अर्थमेटिक होता है और एक होता है आपका एडवांस। तो जब भी आपको अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछता है तो उसका लेवल आपका क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट। क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट। लेकिन जब भी एडवांस का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बेसिक आपका चेक करेगा कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। तो एडवांस में आपका क्या आता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आती है, और क्या आता है आपका, ज्योमेट्री आती है, और अलजेब्रा आता है। क्या आता है आपका, अलजेब्रा आता है। ठीक है, तो आपने जब भी ये एडवांस मैथ पढ़ोगे तो उसमें आपने बेसिक क्लियर रखना है। जितना बेसिक आप क्लियर रखोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उतना ही क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाए। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा होगा, छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, और हम इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको 30 सेकंड में भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या है, मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी यूज करते हैं अपनी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की। वो कितनी होती है बच्चों आपकी, 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर लेके चल जाएंगे और आपको कितना हो जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और प्लस 1 और 1 2, उधर जाके कितना हो जाएगा आपके पास, -2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, जो क्या बन गया, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो कितने आ जाएंगे आपके, 2 into 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रेक करके हम क्या लिख लेंगे, 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और आपका माइनस का 2। उसके बाद क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों, दो दो की पेयर बनाते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा, तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस का 2। यहां से हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो आपका कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस का 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। फर्स्ट क्या बन गई, साइन थीटा माइनस 2, और दूसरी क्या बन गई आपकी, साइन थीटा प्लस 1। तो साइन थीटा की मेरे पास दो वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्या आ गई आपके पास, 2, और एक आ गई -1। ठीक है, इसके बाद भी देखो बच्चों, आपको पता है कि जो साइन थीटा है वो वेरी करता है 1 to 1, 1 to -1। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू कभी भी क्या हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, -1। उसके बाद भी आपकी बेसिक नॉलेज है कि आपको अगर पता है कि साइन क्या है, आपको पता है ज्योमेट्री के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट में जो साइन रहता है वो क्या रहता है आपका, पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी साइन की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। लेकिन हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो वेरी कहां पे कर रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है। तो बच्चों आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल वेरी करता है वो कितना करता है, 0 to 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल वेरी करता है वो कितना होता है, 90 to 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा कितना करता है, 180 to 270। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि कौन सा एंगल हमारा क्या है, 180 और 270 के बीच में है। तो बच्चे देखो, पहले कितना π/4, वो कितना होता है आपका 45 डिग्री। तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड क्या, π/4 वाला हम थर्ड भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, थर्ड और सेकंड और फोर्थ। सेकंड में हम चेक करते हैं 3/4 लिखा हुआ है, इसको अगर आप चेक करो तो कितना हो जाएगा, π/4 कितना हो जाएगा आपके पास, 45 इंटू 3 करो कितना आएगा, 135, जो कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 बचता है हमारा, जो क्या होगा हमारा राइट आंसर। उसको आप चेक करोगे,
5/4 तो आपका कितना होगा 5 इंटू 45 तो कितना होगा आपका 225 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट सही आंसर है। उसके बाद क्या है, अगर आप देखो तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो। कैसे आप सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको क्या गिवन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू +1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू पे क्या इक्वेशन 0 बन जाए। तो हम ऑप्शन नंबर, हम थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 होती है 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 30 और 45 और 60 का तो देखो कैसे नहीं बन सकता, क्योंकि 30 कितना होता है 1/2 और आपका 45 कितना 1/√2 और 60 कितना होता है आपका √3/2। तो बचे क्या ऑप्शन मेरे पास 0 और 90, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 लेके चलते हैं। तो cos 0 पे आपकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 और sin 0 की कितनी होती है 0 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि 0 हमारा नहीं आ सकता। फिर हम 90 लेके चलते हैं। तो 90 पे कितना होता है हमारा sin 90, sin 90 तो 1 होता है, लेकिन cos 90 कितना होता है 0। तो अभी भी क्या बन रहा है ये 2 बन रहा है। अगर इसको मेरे को 0 बनाना है तो इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों माइनस होना पड़ेगा, और इसको माइनस होना पड़ेगा। तो इट मींस कि आपका जो sin थीटा है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो बच्चों आ ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है साइन की वो किसमें होती है पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है कि आपका जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में या फोर्थ क्वाड्रेंट्स में वेरी करेगा, जो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्या है प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। उसमें आपको क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको पता है कि जब भी ए बी सी डी क्या होंगे आपके प्रोपोर्शन में होते हैं, तो इनका मतलब क्या है कि जो ए रेशो बी हो गया वही क्या होगा आपका सी रेशो डी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन इक्वल टू किसके होगा आपका सी डी के होगा। तो आपको 3 वैल्यू गिवन है ए बी सी की, और आपको क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी बच्चों आपको गिवन है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों आपको x प्लस वाई, और सी की कितनी है आपके पास x माइनस वाई। तो बच्चों आपको क्या निकालना है डी, क्या निकालना है डी फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो डी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास बच्चों BC अपॉन ए, कितना आएगा BC अपॉन ए। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। BC कितना है हमारे पास बच्चों x प्लस वाई, और C कितना है x माइनस वाई, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ठीक है। तो बच्चों आपको ऊपर क्या लग रहा है कि x प्लस वाई x माइनस वाई, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 4 और माइनस y की पावर 4, ठीक है बच्चों। इसको भी हम क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे, इसमें भी आपको क्या लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा बच्चों। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपका क्या है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या सेम वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा बच्चों आंसर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में। तो देखो आपके पास पहले तो हम -1 पावर, ये क्या हो जाएगा आपका 2 वाले कैंसिल कर दें, क्योंकि पावर क्या है आपके पास बच्चों सारी कैंसिल हो गए, क्योंकि हमारे पास जो पावर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वो कितनी है 1, लेकिन बी सी डी में कितना दे रखा है आपको 2। तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज द। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्या है टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि 2 पर्सन है गौरी और गोपाल। गौरी किसी काम को 9 दिन में करता है और गोपाल भी उसी काम को कितने दिन में करता है 21 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गौरी, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं गोपाल, ठीक है बच्चों। इसको देखो करने का सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डेज लिख लेते हैं। उसके बाद गौरी की डेज कितने बच्चों 9 और गोपाल कितने डेज लेता है 21 डेज। उसमें क्या है कि हमारा एक वर्क बोला है उसने कि कोई वर्क है, तो हम क्या कर लेते हैं वर्क जूम कर लेते हैं उसमें, ठीक है। और वर्क जूम कैसे होगा डेज का एलसीएम लेके बच्चों, किसका डेज का एलसीएम लेके। तो 9 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9 और 21 का देखो एलसीएम कैसे लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हाईएस्ट कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास 63। तो ये हमने क्या मान लिया एक वर्क मान लिया कि 63 काम करना है। जैसे मेरे को 63 पेज पढ़ने हैं, ठीक है, तो 63 पेज पढ़ने हैं, तो गोपाल को 9 दिन लगते हैं 63 पेज पढ़ने। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में कितने पेज पढ़ेगा 7 पेज पढ़ेगा, ठीक है।
और उसी 63 पेज को गोपाल कितने दिन में पढ़ता है? 21 डेज में। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितने पढ़ेगा? 3 पेज पढ़ेगा, तभी जाके उसके 63 कितने दिन में कंप्लीट होंगे बच्चों? 21 डेज में होंगे। तो आपको देखो, लेकिन क्वेश्चन में बोलना क्या है कि दोनों काम कर रहे हैं अल्टरनेटिव डेज पे, ठीक है, और स्टार्ट कौन कर रहा है? गोपाल। इसका मतलब क्या है कि एक दिन गोपाल आएगा, फिर क्या आएगा आपका? गौरी आएगा, फिर गोपाल आएगा, फिर गौरी आएगा। बट उसने स्टार्ट सबसे पहले क्या बोले कि गोपाल स्टार्ट करेगा, कि जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे आपका गोपाल काम करेगा। तो गोपाल कितना काम करके जाएगा बच्चों? गोपाल की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो गोपाल 3 पेज पढ़ के चला जाएगा। फिर कौन आएगा आपका? गौरी आएगा। सेकंड डे पे बच्चों कौन आएगा? गौरी आएगा, और वो कितने पेज पढ़ेगा? 7। ठीक है, तो मतलब 2 दिन में बच्चों कितने पेज पढ़ेंगे? 10 पेज। कितने पढ़ेंगे? 10 पेज। ठीक है, तो थर्ड डे क्या आएगा? फिर गोपाल और फिर गौरी। मतलब जो साइकिल बन रही है वो 2 दिन की बन रही है। हर 2 दिन में 10 काम होता चला जाएगा। काम कितना करना है हमने? 60 करना है। कितना करना है? 63 करना है बच्चों। ठीक है, तो पहले हम कितना करा लेते हैं? 60 काम करा लेते हैं। तो 60 काम करने में कितने डेज लगेंगे बच्चों? 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 12। हमें काम कितना करना है? 63। कितना रहता है हमारा काम? 3 काम रहता है। और जो साइकिल के अकॉर्डिंग हमारा अब की बार कौन करना है? गोपाल आएगा। और गोपाल की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 3 है। तो गोपाल 13वें दिन आएगा, और 13वें दिन वो 3 काम करके चल जाएगा। तो काम पूरा हो जाएगा आपका 63। तो 63 काम करने में बच्चों कितने दिन लगे? 13 दिन। 13 दिन हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन में आपने ध्यान क्या रखना है कि स्टार्टिंग किससे करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगते हैं और हमें लगता है कि गौरी पहले, तो गौरी पहले काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर कि उसको चेंज कर देता है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और उसी नंबर को फिर एक साथ ही क्या किया आपने? डिक्रीज किया 15%। तो आपको पूछा है कि आपका नेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो यूनिटरी मेथड से या रेशियो मेथड से। ठीक है, मैं आपको दोनों से बता देता हूं, जो आपको ठीक लगेगा आप उससे कर लेना। ठीक है, सबसे पहले नंबर 100 मान लेते हैं। इसको कितना बढ़ाया उसने? 25%। तो 25% कितना होता है बच्चों? 100 का 25 ही होता है। तो कितना हो जाएगा? 125। तो नंबर कितना हो गया हमारा? 100 से 125 हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला है? किसी नंबर को डिक्रीज करना है 15%। तो उसको क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे 15%। तो 15% कितना होता है बच्चों? फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ठीक है, तो 125 का आप क्या निकालोगे? 3/20। तो आप 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा? 25। और 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास? 4। तो 25 3 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? 75। और डिवाइड किससे करोगे आप? 4 से। 4 से डिवाइड करोगे 75 को कितना आएगा? 4 7 जा 4 1 जा 1। आपके पास कितना बचेगा? 3 35। तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 18.75। कितना आ जाएगा? 18.75। ठीक है, तो 125 से कितना डिक्रीज हो जाएगा आपके पास? 18.75। कितना हो जाएगा? 18.75। तो आप इसको माइनस कर लो। तो 125 में से आपको क्या माइनस करना है? 18.75। तो आपको कितना आएगा बच्चों? देखो 5 2 और ये कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 8 कितना है? 6। तो कितना बचेगा आपके पास? 106। तो पहले नंबर आपका कितना था बच्चों? 100। अब नंबर कितना रह गया? 106.25। तो मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों आप डिक्रीज वाले ऑप्शन पहले ही क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 और 2। तो आप 100 से कितना? 106। तो आपका कितना इंक्रीज हुआ? देखो बच्चों 6.25। तो आपका आंसर कितना होगा? 6.25 इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम बच्चों देखो रेशो से करते हैं, उससे और भी इजी हो जाएगा आपका ये। उसमें देखो आपने करना क्या है कि आपने रेशो बना लेनी है। पहले क्या बोला है कि भाई नंबर 25% इंक्रीज हो गया, तो रेशो कितनी हो जाएगी? 100 125। तो आपकी कितनी हो जाएगी? 4:5। कितनी हो जाएगी? 4:5। आप इसको 25 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4। और 25 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5। फिर उसने बोला है कि नंबर क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है 15%। तो नंबर पहले कितना था? 100। डिक्रीज हो कितना रहेगा? 85। तो 5 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा? 20। और यहाँ पे कितना आएगा? 17। तो आपके पास 2 रेशियो बन गई, तो 4:5। और एक कितनी बन गई? 20:17। ठीक है, उसके बाद इसको हम और छोटा कर सकते हैं। हमें पता है रेशियो में आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। तो 5 से 20 कैंसिल करो कितना आएगा आपके पास? 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 16। और 1 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 17। तो 16 से नंबर कितना हमारा? 17 बड़ा है। तो सेम डिक्रीज वाले आप एलिमिनेट कर दोगे। कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। कितने पे? 16 पे। तो 1/16 बच्चों कितना होता है आपको? 6.25% होता है। कितना होता है? 6.25%। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। 1/16 1/12 1/13 ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 6. चलते हैं जो हमारा क्या है? नंबर सिस्टम पे बेस है। ठीक है, आपको क्या बोला? 4 ऑप्शन दिया बच्चों, और आपको क्या बोला? एक प्राइम नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? आपको
ये सबको आपको पता होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जो डिवाइड क्या हो, डिवाइड बाय इटसेल्फ और आपके क्या हो, इटसेल्फ और 1, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या है कि अगर आपको ये चीजें, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती तो आपको इनको चेक कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, तो आप इनको फटाफट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, फर्स्ट 1755, तो अगर आप इनके डिजिट का सम करोगे तो आपको कितना आएगा बच्चों, 7 + 7 14 + 1 कितना आएगा, 15 है। हमें पता है कि अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट चाहे आपका 3 का मल्टीपल आए तो आप क्या होगा, वो डिविजल होगा किससे, 3 से। तो 15 किससे डिविजल होता है, 3 से। तो ये क्या होगा, आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से। आप लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ऑप्शन देखो, उसमें क्या है 171, इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना है बच्चों, देखो 1 + 7 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, ये भी किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचे क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 2 और 3, वो कितना है 193 और 161। ठीक है, देखो इनको कैसे चेक करना है प्राइम नंबर को। इसमें क्या करते हैं कि हाउ टू चेक प्राइम नंबर, हाउ टू चेक प्राइम नंबर। उसमें बच्चों करना क्या होता है कि आपके पास जो भी प्राइम नंबर्स है उसको चेक करने के लिए आपको उसके पहले वाला स्क्वायर देखना पड़ता है। तो पहले वाला स्क्वायर कितना होगा, 193 के 169, वो किसका होता है बच्चों, आपको 13 का। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो आपने 13 से पहले वाले प्राइम नंबर्स देखने कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 13 से पहले क्या होता है, 2 3 5 7 11 और 13 कौन, इन नंबर से आपने चेक करके देखना है कि क्या 193 और 161 कैंसिल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप जैसे 2 से देखोगे तो 161 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ओड क्या है, ओड नंबर है आपका पास लास्ट डिजिट। फिर उसके बाद 3 से देखोगे तो उधर सम डिजिट कितना है 8, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से देखोगे लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 या 5, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखो, 7 से अगर आप 161 को डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 7 2 14 और आपका 2 कैरी तो 21, तो ये क्या है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 161 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, 193। आप बच्चों इसको 2 से भी नहीं होगा। इसका जो सम ऑफ डिजिट क्या है बच्चों, देखो 9 3 12 और 1 13, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है, 0 है, 5 नहीं है। 7 से करके देखोगे, 7 2 14, कितना बचेगा आपके पास 5 53 53 7 के टेबल में नहीं आता, तो आपका 7 भी नहीं होगा। 11 से देखोगे आप, 11 1 11 8 बचेगा, 83 83 भी 11 के टेबल में नहीं आता। लास्ट ऑप्शन 13 13 से करोगे बच्चों, 13 से भी ये नहीं होगा। तो 193 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों आपने ये याद रखना है कि प्राइम नंबर्स को आपने कैसे चेक करना है। क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका क्या अगेन परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, उसमें क्या बोला, एक फुटबॉल टीम है जिसने कितने गेम जीते, आपके 10 गेम्स जीते फ्रॉम द टोटल दे प्लेड, कि जितने उन्हें टोटल खेले हैं उसमें से उन्होंने कितने करे, 10 गेम जीते हैं, और जो क्या है टोटल का 40%। ठीक है, तो उसने सपोज उन्होंने एक्स मैच खेले हो, कितने हो एक्स, इसके उन्होंने कितने जीते हैं 40%। ठीक है, तो आप क्या है कि या तो आप इसको 100 मान के कर लो कि टोटल कितने खेले हैं भाई, 100 खेले हैं और जीते कितने 40, और आपको 40 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, 40 की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास 10/40, और टोटल मैच पूछे आपको, क्या पूछे देखो टोटल गेम, तो इंटू क्या कर दोगे आप, इसको 100 में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 40, तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 20 आंसर। ठीक है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, 40% जीते हैं तो 40 कितना होता है बच्चों 2/5, 2/5 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, तो टोटल गेम्स कितने हो जाएंगे 25 गेम्स। की तरफ चलते हैं, जो क्या है हमारा एसटीडी मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, उसमें क्या बोले, देखो जैसे क्या बोले, एक ट्रेन है जो क्या करती है 7 सेकंड लेती है टू पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, कि जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक मैन खड़ा है आपका, इसको मैन को खड़ा करा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन जो इस डायरेक्शन से आती है वो क्या करती है 7 सेकंड लेती है इसको क्रॉस करने में, कितना भाई 7 सेकंड। उसके बाद क्या बोला कि जो दूसरी ट्रेन है हमारी जिसकी लेंथ क्या है डबल है फर्स्ट की, अगर इसकी लेंथ x है तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों 2x होगी। ठीक है, वो इसी मैन को और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितना सेकंड लेती है बच्चों 10 सेकंड, कितना लेती है 10 सेकंड। फिर आपको पूछा क्या बच्चों कि
द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर विल बी, कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पास करेगी तो कितना टाइम लेगी। ठीक है बच्चे, इसको देखो क्या करेंगे, अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो आपके 1 से 2 मिनट लग जाएगी। इसको हम एलिगेशन से करते हैं कि पहले कितना ले रही है 7 सेकंड, दूसरा कितना ले रही है 10 सेकंड। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, एक्स निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं बीच वाले को। ठीक है, और आपको जो रेशियो गिवन है वो क्या है कि फर्स्ट ट्रेन की अगर लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों 2 होगी। ठीक है, तो हम नेट एवरेज से इसको निकाल लेते हैं, नेट एवरेज के फॉर्मूले से। तो बच्चों को कितना होता है आपका, जिसमें हम क्या करते हैं दिस इंटू क्या करते हैं दिस, और दिस इंटू क्या करते हैं दिस। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों 7, जिसमें हम देखो बच्चे क्या लगाते हैं n1 प्लस w1 और n2 प्लस w2 और अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 प्लस w1 कितना हो जाएगा आपके पास 7, 10 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 20। ठीक है, और अपॉन में कितना है आपके पास n1 प्लस n2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो आपका कितना आ जाएगा 27/3, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों 9 सेकंड, कितना आ जाएगा 9 सेकंड। ठीक है, देखो कितना सा लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपके। ठीक है, तो एलिगेशन आपने याद रखना है। ठीक है, एलिगेशन लगाओगे तो आपके ऑप्शन बड़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, पे चलते हैं, जो क्या है हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन। ठीक है, आपको बच्चों देखो गिवन क्या है कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या है 0, और आपको फाइंड दी वैल्यू किसकी करनी है 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस BC प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर माइनस CA प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, इसको बच्चों आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आपका बेसिक और एक आपका सिमेट्री, या फिर आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गिवन क्या है बच्चों देखो AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, तो मैं इसका एक पार्ट ले लेता हूं, पहले इसको सोल्व करता हूं। तो BC की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, और ये क्या है आपका 0। तो BC की वैल्यू देखो बच्चों क्या आएगी, AB इधर आ क्या हो जाएगा माइनस, और CB इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं AB प्लस C, क्या लिख देते हैं AB प्लस C। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं वापस। ठीक है, तो आपका बच्चों कितना आएगा 1 अपॉन A स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, तो कितना हो जाएगा AB प्लस C, कितना हो जाएगा AB प्लस C। इसमें तीनों में क्या कॉमन है बच्चों, देखो A कॉमन है, तो अगर हम A यहाँ से कॉमन ले ले तो यहाँ पे बच्चों को क्या बचेगा A, यहाँ पे कितना बचेगा B, और यहाँ पे बच्चों को क्या बचेगा C। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करके कितना आया A बाहर और A प्लस B प्लस C। ऐसे ही बच्चों जब आप सेकंड पार्ट सोल्व करोगे तो उसका कितना आएगा बच्चों सेम आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन B और A प्लस B प्लस C। और ऐसे आपका थर्ड पार्ट बच्चों आप सोल्व करोगे, ये कितना आएगा आपका C प्लस A प्लस B। आप लोग ऐसे क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि आपके जो आपको जो पूछा हुआ है वो क्या सिमेट्री में है। सेम चीज देखो आपको सेम पूछे, सिर्फ आपके जो अल्फाबेटिकल से वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, A प्लस बी यहाँ पे भी, A प्लस बी यहाँ पे भी, और A प्लस बी यहाँ पे भी है। तो बच्चों आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो A प्लस बी यहाँ से कॉमन ले सकते हो, A प्लस बी प्लस C। तो आपका बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन A, यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन B, और बच्चों लास्ट में कितना बचेगा 1 अपॉन C। ठीक है, ये बचेगा बच्चों आपको, यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या करना है आपने, इसको तो एज इट इज रखेंगे बाहर वाले को 1 अपॉन A प्लस 1 प्लस अपॉन इसको, और इन दोनों तीनों क्या ले लेंगे बच्चे एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा आपके पास ABC, कितना आएगा बच्चा ABC। A से आप A कैंसिल करोगे तो कितना आएगा BC, B से B कैंसिल करोगे कितना आएगा AC, और C से C कैंसिल करोगे कितना आएगा AB। और इसकी वैल्यू बच्चा गिवन है 0, कितनी गिवन है 0। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब कोई टर्म क्या होगी आपकी 0, तो आपका 0 क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बच्चों इसको करने में टाइम लगा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है अलजेब्रा में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जिसका आपको हेल्प मिलेगी बहुत सोल्व करने में। ठीक है, जैसे देखते हैं, देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है कि जिसमें जो चीजें हैं सारी एक जैसी होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि ऑप्शन में भी आपको जो गिवन है क्वेश्चन में जो आंसर वो भी क्या सेम, और जो पूछा गया है वो भी क्या है सेम। तो जब भी आप सिमेट्री का क्वेश्चन करते हो तो उसमें जो आपकी वैल्यूज होती है, जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं सारे इक्वल। तो मतलब यहाँ पे क्या है A इक्वल टू B और B इक्वल टू क्या है C। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर, और B की वैल्यू भी A पुट कर देंगे, और C की वैल्यू कितनी कर देंगे A। तो बच्चों कितना हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 0, 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा 0। सेम ये भी कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 0 आंसर। तो बच्चों आपको सिमेट्री से करना है, जब भी सिमेट्री यूज करोगे
तो आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको क्या रखना है आपने। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में इन कमिंग डेज जो एसएससी सीजीएल के पेपर चले हुए प्री के, जैसे ही उनके आंसर की आएगी तो मैं आपके लिए उनके भी सोल्यूशन लेके आऊंगा। और साथ साथ आप जिस टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाने के लिए बोलोगे आपके मैथ के, तो हम उस पे भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।